हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे जो नीट 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि वो ये एग्जाम भी दे पाए, ताकि उनके पास में बैकअप के रूप में ये ऑप्शन रहे कि वो बाकी जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं सीयूईटी के थ्रू। और सीयूईटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का टेस्ट होता है जिसमें कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉलेजेस के लिए आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजी के स्टूडेंट हो चाहे तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो, यानी कि या तो पीसीबी के हों या फिर पीसीएम के। तो पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए तो सीयूईटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तो आपने स्कोर आपके जेई एग्जाम में सही नहीं किया है तो सीयूईटी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जिससे कि आपको ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं अगर आप वहां पर स्टक हो जाते हो जेई मेंस के अंदर। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसके अलावा जो नीट एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट इन 2025, उनके लिए कंफ्यूजन ये रहता है कि वो 3-4 बार ट्राई करने के बाद में भी उनको अगर कुछ ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, यानी कि गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिलता है, जो कि काफी हाई कट ऑफ रहने लग गई है, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि कोई ऐसे एग्जाम वो दें या फिर उनको पता चले कि सर हम एक कोई एग्जाम दे पाए जिससे कि हमें हमारे जो ऑप्शंस हैं वो इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए ये सीयूईटी एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अब सीयूईटी के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, उसके लिए मैं जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आपको बता रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जिससे कि आप इस चीज को इजीली फिल कर पाओगे और आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो नोटिफिकेशन के साथ में। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये एएसनेट यूट्यूब चैनल आपको ना सिर्फ नीट यूजी की प्लस नीट पीजी की भी काउंसलिंग करवाता है और सीयूईटी के बारे में आपको गाइड हर एक इन्फॉर्मेशन जो कि एक नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट जिसको कि अदर ऑप्शंस की भी जरूरत पड़ती है, तो फिर उन सभी को ये एएसनेट यूट्यूब चैनल अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी है, वहां पर हम आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स और क्विक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको वहां पर मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है बट वहां पर आपको अपडेट मिल जाती है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और स्टूडेंट जो कि फेसबुक पर भी देखते हैं उनके लिए भी वीडियो उस फेसबुक का लिंक नीचे गिवन है, वहां पर आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हो, तो वो भी आप इजीली कर पाओगे। तो चलो अभी बात कर लेते हैं उसके नोटिफिकेशन जहां पर पब्लिश हुआ था कि सीयूईटी एग्जाम आपका कंडक्ट हो रहा है। तो ये आप चेक करो कि 1 मार्च 2025 का ये नोटिफिकेशन है। आपको अपडेट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि सीयूईटी के फॉर्म जो है एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, कब से एग्जाम है, डेट कब से है, तो ये मैं आपको नोटिफिकेशन के साथ में समझा देता हूँ कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए हैं। 1 मार्च 2025 से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 22 मार्च 2025 11:50 PM आपकी डेट रहेगी जहां तक सीयूईटी के एग्जाम के फॉर्म फिल करे जाएंगे। अब इसको बड़े ही आराम से ध्यान से सोच समझ के एग्जाम फॉर्म फिल करना, ताकि कोई दिक्कत ना हो, करेक्शन पे आप पहुंचो ही ना। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई से अपना पेमेंट कर सकते हो। कितना पेमेंट है वो मैं आगे बता दूंगा आपको, उसको आप देख लेना। तो 23 मार्च 2025 वही 11:50 तक आप पेमेंट कर पाओगे। एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया है पेमेंट के लिए। करेक्शन इन पर्टिकुलर, तो करेक्शन आप कर सकते हो अगर आपसे मिस्टेक हुई है एग्जाम फॉर्म फिल करने में, तो वो 4 से लेकर 26 मार्च 2025 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। एग्जाम डेट आपकी कब है, तो एग्जाम आप नोट कर लीजिए कि 8 मई 2025 को है, ठीक नीट एग्जाम के 3-4 दिन बाद में, क्योंकि 4 मई को नीट एग्जाम है, तो उसके बाद में ही सीयूईटी एग्जाम होता है और वही सिलेबस होता है एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि आप नीट पीजी की सॉरी नीट यूजी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए जो सिलेबस है वही सीयूईटी के लिए रहता है। बट डिपेंड ये करता है कि आपने कौन कौन से फॉर्म सेलेक्ट करे हैं एग्जाम देने के लिए। तो सिटी इंटीमेशन अभी आएगा नहीं, बाद में आएगा, एडमिट कार्ड भी बाद में आएगा, तो हम आपको गाइड कर ही देंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट इसकी CUET.NTA.NIC.in के ऊपर आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज आप तभी देख पाओगे जब आपको पता होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन ये है कि लास्ट ईयर जो एग्जाम कंडक्ट होता था वो 33 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होता था, लेकिन इस साल 13 लैंग्वेजेस में ही कंडक्ट हो रहा है। बट लैंग्वेजेस से हमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश सबको लगभग आती ही होगी, क्योंकि आप जो बुक्स रीड करते हो तो वो इंग्लिश में करते हो, तो इंग्लिश तो सबके लिए सेम ही होगी। बाकी अगर जो स्पेसिफिक है जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, असम, यानी कि बंगालीज, गुजराती, कन्नड़, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जो अगर आप इसमें किसी में कंफर्टेबल हो तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन गिवन है।
आती है बात समझ में? तो ये बात हुई कि कौन सी डेट को आपका एग्जाम है और कितनी लैंग्वेजेस में एग्जाम होगा। अब बात कर लेते हैं, मैं प्रोस्पेक्टस ओपन करता हूँ यहाँ के लिए। तो प्रोस्पेक्टस ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर होम वेबसाइट है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको ये दिख रहा होगा, इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन ये दिख रहा होगा, इन्फॉर्मेशन के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, इसको क्लिक करोगे तो देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखेगा आपको, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये मैंने 90 पेजेस के अंदर से 7 नंबर पेज के ऊपर आपको लेके आया हूँ, जहाँ पर आपको एक बार फिर वो इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि कौन सी डेट को कौन सी एक्टिविटी होनी है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जाम स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, वो सारा मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब आती है पेमेंट की बात, की कौन सी कैटेगरी को कितना पेमेंट करना है, वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। कैटेगरी की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी के लिए अगर तो आप 3 सब्जेक्ट तक एग्जाम फॉर्म फिल करते हो तो आपको 1000 रुपीज पे करने होंगे। अगर 3 सब्जेक्ट के बाद में आप एग्जाम यानी कि 3 सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट का भी एग्जाम आप देना चाहते हो तो उसके लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए 400 जो है रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। यानी कि अगर 4 सब्जेक्ट लेते हो तो 1400 आपके होंगे, 1000 तो ये थे प्लस 400 ये हो गए तो 1400 हो गए। अगर 5 सब्जेक्ट के लिए जाते हो तो प्लस 400 और कर लीजिए, यानी कि 14 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 1800 रुपीज आपके पे करने पड़ेंगे अगर आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो इस तरीके से। आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर यहाँ तक समझ नहीं आया है तो एक बार फिर इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओबीसी की बात करेंगे तो 900 रुपीज, बाकी कैटेगरी की बात करेंगे तो 800 रुपीज, और आउटसाइड इंडिया वालों के लिए 4500 रुपीज आपके लगने वाले हैं। और इसके बाद में जितने भी सब्जेक्ट आप ऐड करोगे तो आपका पेमेंट जो है कुछ इस तरीके से ऐड होने वाला है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा लैंग्वेजेस कितनी है, वो 13 टोटल 37 लैंग्वेजेस, 37 टोटल सब्जेक्ट होने वाले हैं। लैंग्वेजेस 13 होगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 37 टोटल सब्जेक्ट होंगे, 13 लैंग्वेजेस होंगी, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे एंड 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि जीएटी होता ही है, ये आप सब लोग जानते हैं। सिलेबस क्या है, लैंग्वेजेस आपको होता है, यानी कि डोमेन सब्जेक्ट का और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ये चीजें आने वाली हैं, तो ये आप सब लोग जानते ही होंगे, तो ये डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जो मेन पॉइंट है वो मैं बता चुका हूँ। अब आती है मार्किंग की, तो हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप नेगेटिव करते हो तो -1 हो जाएगा, तो ये आप चेक करके रखना। एग्जाम का मोड क्या है, सीबीटी मोड पे था लास्ट ईयर, सीबीटी मोड पर और पेन और पेपर मोड पे भी था, लेकिन इस साल ओनली ऑन सीबीटी मोड पे आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा यानी कि आपके जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 50 रहेंगे। लास्ट ईयर 50 क्वेश्चंस थे जिनमें 40 करना कंपलसरी था, लेकिन इस साल आप चेक करोगे तो टोटल 50 क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट पेपर्स, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो ऐसा पहले नहीं था लास्ट ईयर का मैंने तो आपके लिए प्रोस्पेक्टस ओपन नहीं किया हुआ है ये समझाने के लिए, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता, इसलिए मैं नोट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या है, वो डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो 50 क्वेश्चन है टोटल, तो उनको सभी को करना मैंडेटरी है। लास्ट ईयर 40 क्वेश्चन करना मैंडेटरी था, बिकॉज क्योंकि आप लोग जानते हो नीट के एग्जाम में भी चेंजेस है, तो सीयूईटी एग्जाम में भी चेंजेस है, क्योंकि दोनों को कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है एनटीए, ये आप लोग जानते हो। इसलिए नीट एग्जाम में हमने चेंजेस देखे तो ऑब्वियसली था कि सीयूईटी एग्जाम में भी चेंजेस आपको देखने को मिले। ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट्स। तो आप सब लोग जानते होंगे, या फिर जो नहीं जानते उनको अपडेट किए हैं कि आपका जो नीट ये पेपर है सीयूईटी का वो 60 मिनट्स का होगा, यानी कि 1 घंटे का पेपर होता है। आपको समझ में आता है। तो आपकी जो एग्जाम्स हैं, आप सब लोग जानते हो कि हर एक अलग सब्जेक्ट के लिए एग्जाम होता है, तो इसमें मल्टीपल शिफ्ट्स आपकी होती हैं। तो एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। बिल्कुल, ये जैसे कि मैंने बताया कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है, प्लस आप कौन सी शिफ्ट में बैठना चाहते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट करते हैं सीयूईटी के लिए, तो वो जानना जरूरी है। इसके अलावा आपको अगर खुद फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ से आप चेक कर लेना कि कौन सी फोटोग्राफ्स कितने साइज की होने वाली हैं, सिग्नेचर कितने साइज के होने वाले हैं, तो ये आप इजीली यहाँ पर चेक कर पाओगे। सर्टिफिकेट्स की क्या साइज है तो खुद से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ही है। जितना आप खुद ट्राई करोगे उतना आपको फायदा होगा। अब ये मैंने ओपन इसलिए किया हुआ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस जगह पर जाकर आप ईमेल कर सकते हो, या तो आप कॉन्टेक्ट करके हेल्प ले सकते हो। तो ये अपडेट आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है, जो कि आपके लिए जरूरी हो सकती थी। तो ये टोटल 90 पेजेस का है, तो 90 पेजेस तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट आपको मैं मेन जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर चुका हूँ।
इसके अलावा आप जो भी अपडेट लेना चाहते हो या फिर हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आपको अपडेट हम देते हैं। नीट यूजी प्लस पीजी दोनों का काम हम लोग करते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है। कंप्लीट शेड्यूल मैंने बता दिया है, सीयूटी का एग्जाम फॉर्म बता दिया है, नीट के अलावा आपके पास रहेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये फॉर्म भरना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, जो कि मैंने आपको बताया कि नीट का एग्जाम आप दे रहे हो तो आपके लिए मल्टीपल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट पे है सीयूईटी, तो यहाँ पे आप नर्सिंग वगैरह में भी एडमिशन ले सकते हो। ये चीजें हैं जिसमें की हेल्प आपकी हो सकती है। बाकी कोर्सेज भी आप ले सकते हो, ऑप्शंस आपके पास रहेंगे अगर नीट आपके बाई चांस क्लियर नहीं होता है तो फिर। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट का भी मैंने आपको बताया कि उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो वो आप कर सकते हो। नंबर तीसरा है केरला स्टेट, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे, तो उनको भी आप रजिस्ट्रेशन जरूर करिए, करके रखिए। एमबीबीएस मिलने के ऑप्शंस काफी ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा सीएमसी वेल्लोर, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा नंबर 5 पे है आपका आईपीयू, आईपीयू के रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो चुके हैं, तो वो हम आपको अपडेट दे चुके हैं। तो ये 5 रजिस्ट्रेशन आपके ओपन हो चुके हैं टिल डेट, तो फिर आपको अपडेट यहाँ पर मिल चुकी है। मैं अजय शर्मा एसनेट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ कि यहाँ पर चीजें इस तरीके से होती हैं। और नीट का एग्जाम अब नंबर 6 पे आता है, नीट 2025। अब आप चेक करो कि सब लोग बोलते हैं कि नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ये नीट का एग्जाम दे पाते हैं, बाकी उनको पता ही नहीं होता। तो यहाँ पर आप चेक करो कि नीट के अलावा भी आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। तो वो 5 रजिस्ट्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑप्शंस कहाँ पे लिमिटेड है, आप चेक करो। आप अगर जान पाओ तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर नीट के थ्रू, नीट तो आपको देना ही देना है, इसमें जितना स्कोर होता है वेल एंड गुड। इसके अलावा आपने सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग पर डिपेंड नहीं रहना, प्लस आपको अपने स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। कर्नाटका के भी रजिस्ट्रेशन करो, केरला के भी करो, और सीएमसी बेल्लोर के लिए भी करो, और आईपीयू के लिए भी करो, ताकि आपके पास एक तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग प्लस एक स्टेट की प्लस अदर 4 स्टेट भी है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बड़ी इजीली। तो ये अपडेट आपको सारी मिलती रहती है इस चैनल के ऊपर। तो आई थिंक ये वीडियो इस सीओटी के ऊपर बेस्ड था, तो आपको अपडेट मिल गई होगी। बाकी आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग जितने भी स्टेट्स हैं अपडेट मिली रही है चैनल के ऊपर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, 24 में क्या रही थी, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। 2025 की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपके पास काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है। बाकी हमसे जुड़ने के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको कंटिन्यू दिखे होंगे, वहां पे हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे बेटर 2025 की काउंसलिंग के लिए। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।